हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में कि वुडवर्ड फिशर रूल के अंदर क्या क्या होता है, क्या चीज़ हम उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम ना इसके बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 10-12 न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। सो वुडवर्ड फिशर रूल के अंदर मेनली हम लैम्बडा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी हमें, यहाँ पे देखो। एक हमारे पास पेरेंट ए साइक्लिक होगा प्लस नंबर ऑफ़ एल्काइल रेजिड्यू होंगे, और एक एल्काइल रेजिड्यू जो होगा वो 5 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन शो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की, अगर कोई डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है, मान लो एक बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 30 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन शो करेगा। उसके बाद प्लस नंबर ऑफ एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यानी कि कितने बॉन्ड जो हैं जो रिंग से बाहर प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ नोन एज एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और अगर एक एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने का कंट्रीब्यूशन करेगा, 5 जो नैनोमीटर का करेगा। ठीक है, अगर 2 एक्जोसाइक्लिक होंगे तो 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है इस तरीके से हम लैम्बडा मैक्स की यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। फिर देखो, जैसे हमने यहाँ पे पेरेंट ए साइक्लिक लेना है, तो अगर हमारा पेरेंट ए साइक्लिक डाईईन अगर होगा, यानी कार्बन कार्बन की एक चेन लेंथ होगी अगर होगी, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर। अगर होमो एनुलर डाईन है, होमो एनुलर डाईन का मतलब क्या होता है कि एक जो हमारे पास रिंग है, एक रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना है, ये कहलाती है होमो एनुलर डाईन। अगर ऐसी कोई अगर हमारे पास रिंग प्रेजेंट होगी तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 253 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन शो करेगी। उसके बाद है पेरेंट हेट्रो एनुलर डाइन। पेरेंट हेट्रो एनुलर डाइन क्या होगी, इसके अंदर 2 तरह की बेंजीन होंगी हमारे पास। जैसे एक हमारे पास ये रिंग हो गई और एक बॉन्ड यहाँ पर हो, एक बॉन्ड यहाँ पर हो, तो यानी कि ये हमारी कहलाएगी होमो एनुलर डाइन, ये हमारी होगी हेट्रो एनुलर डाइन, यानी कि 2 रिंग होंगी और जो डबल बॉन्ड है वो दोनों रिंग के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होगा। तो ये होती है पेरेंट हेट्रो एनुलर डाइन। तो इतना समझने के बाद हम इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यानी इसका जो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका पेरेंट फाइंड आउट करेंगे कि ये होमो है, होमो एनुलर है, हेट्रो एनुलर है या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ना, उसको हम मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया इस तरीके से। ठीक है, और ये मेरे को कैसी रिंग दिखाई दे, देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन दिखाई दे रहे हैं सारे, चेन लेंथ जैसी दिखाई दे रही है हमें। तो मैंने अभी बताया था, अगर हमारा पेरेंट ए साइक्लिक डाइन यानी हमारी ए साइक्लिक है, तो और पेरेंट ए साइक्लिक डाइन कितना कंट्रीब्यूशन शो करती है, 217 नैनोमीटर का, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगी, यहाँ पे 217 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, 217 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन शो कर दिया। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एल्काइल रेजिड्यू। एल्काइल रेजिड्यू क्या होते हैं कि इन कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है वो कितने से अटैच होंगे, यानी कि जैसे हमारी ये वाली हमने मार्क की, हमारी ये रिंग है, अब इस रिंग के बाहर कितने और बॉन्ड से वो अटैच है, दैट इज़ नोन एज एल्काइल रेजिड्यू। तो देखो, ये वाला पूरा तो कंप्लीट हो गया, इसके अंदर क्या बचता है, एक तो ये वाली रिंग बचती है, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि इसके अंदर क्या है, 1 और 2, 2 एल्काइल रेजिड्यू हैं, और एक एल्काइल रेजिड्यू कितने का कंट्रीब्यूशन करता है, 5 नैनोमीटर का करता है। तो टोटल एल्काइल रेजिड्यू कितने हो गए इसके अंदर, 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। ठीक है, फिर क्या था, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो देखो, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ लेके आऊँ और जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये आगे फर्दर जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, आगे तो कोई भी इसके अंदर कॉन्जुगेशन आगे कहाँ जाएगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जीरो कंट्रीब्यूशन।
फिर हम देख रहे थे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें, यानी कि जो रिंग से बाहर प्रेजेंट हो वो होते हैं एक्सोसाइक्लिक। तो इसमें तो रिंग भी नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके हैं, एसाइक्लिक पेरेंट के हैं। तो यानी इसके अंदर कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। ना तो इसके अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ना ही इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन के अंदर। इसके अंदर सिर्फ क्या है, एक तो एसाइक्लिक डाइईन है और एक हमारे पास इसके अंदर क्या है, 2 एल्काइल रेजिड्यू है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 7 2 2 227, यानी इसका जो लैम्बडा मैक्स आएगा वो 227 नैनोमीटर के ऊपर आएगा। ठीक है, इसका जो लैम्बडा मैक्स आएगा वो कितने पे आएगा, 227 नैनोमीटर के ऊपर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड वाली साइड है ना उसको हम मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, इस डबल बॉन्ड वाली साइड को मार्क कर लो इस तरीके से। ठीक है, ये भी कैसी है, ए साइक्लिक जैसी है, पेरेंट ए साइक्लिक डाइईन है। तो ये भी कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 217 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन शो करेगी। अब सिमिलर तरीके से इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ना सॉरी, पहले एल्काइल रेजिड्यू देखेंगे। तो एक एल्काइल रेजिड्यू हमारे पास ये रहा, एक एल्काइल रेजिड्यू ये रहा। तो टोटल 2 एल्काइल रेजिड्यू है और एक एल्काइल रेजिड्यू कितना कंट्रीब्यूट करता है, 5 नैनोमीटर। तो 2 कितना करेंगे, 5 2 जा 10 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है या नहीं इसके अंदर, तो इसके अंदर कोई एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है नहीं है, नहीं है तो इसमें कंट्रीब्यूशन भी शो नहीं करेगा, 0 कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद देखते हैं हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो देखो इसके अंदर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल के। अब कहाँ है वो ये वाला बॉन्ड है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, अगर मैं इसका हाफ स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, इतनी चीज़ को यहाँ तक कि। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इस रिंग से कहाँ है, बाहर है, मतलब कि इसके अंदर एक क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 5 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या था, पेरेंट एसाइक्लिक था, एक इसके अंदर एल्काइल रेजिड्यू थे, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं था, और 5 नैनोमीटर इसका एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था। इसकी काउंटिंग करते हैं कितना आएगा, 5 7 और 5 232 नैनोमीटर। ठीक है, 232 नैनोमीटर आ गया हमारे पास, यानी इसका लैम्बडा मैक्स दैट इज 232 नैनोमीटर। 232 नैनोमीटर आ गया इसका लैम्बडा मैक्स। सिमिलर तरीके से इसमें आ जाओ, इसमें देखते हैं। तो हमारे पास ये वाली पेरेंट ए साइक्लिक बनती है और ये भी पेरेंट ए साइक्लिक है, इसलिए 217 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन शो करेगी। एल्काइल रेजिड्यू कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 एल्काइल रेजिड्यू है तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 × 5, क्योंकि एक कितने का कंट्रीब्यूशन करता है, 5 का। तो 4 कितने का करेंगे, 5 4 जा 20 नैनोमीटर। कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर है नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कहाँ पर, और 2 है कहाँ कहाँ पे, एक तो ये वार रहा और ये रहा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ अलग अलग करके, तो एक एक्सोसाइक्लिक तो इधर है और इस वाले रिंग में एक एक्सोसाइक्लिक इधर है, यानी 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए। और एक एक्सोसाइक्लिक कंट्रीब्यूशन करता है 5 का, 2 कितने का करेंगे, 10 का। तो 5 2 जा 10 नैनोमीटर, 7 2 3 4 4 2 247 नैनोमीटर, यानी कि इसका लैम्बडा मैक्स आ गया 247 नैनोमीटर। ये तो हो गई जिसमें हमारा पेरेंट एटम पेरेंट ए साइक्लिक डाइईन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इस वाले में यहाँ पे देखो ये वाला हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन शो करेगा ये वाला। अब 2 रिंग हैं और दोनों में अलग अलग प्रेजेंट है। तो ये मैंने क्या बताया था, हेट्रो एन्युलर डाइन बताई थी। और हेट्रो एन्युलर डाइन जो होती है वो कितने का कंट्रीब्यूशन शो करती है, 214 नैनोमीटर का। तो 214 नैनोमीटर हो गया यहाँ पे, 214 नैनोमीटर। एल्काइल रेजिड्यू कितने होंगे, 1 2 3,
3 क्या होगा यहाँ पे एल्काइल रेजिड्यू, एक कितने का कंट्रीब्यूशन करता है 5 का, 3 कितने का करेंगे 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर। एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक, ये वाला, क्योंकि क्यों है ये बॉन्ड यहाँ बना हुआ है और एक रिंग इसके साथ ये भी है, यानी कि ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का कुछ हिस्सा इस पार्ट में भी है और कुछ हिस्सा इस पार्ट में भी है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग करके लिखूँ तो यानी ये इस तरीके का होगा, कुछ बाहर की तरफ होगा। तो यानी इसके अंदर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो ये 5 नैनोमीटर का कॉन्ट्रीब्यूशन शो करेगा। टोटल कितना हो गया 5 5 10 10 और 4 14 का 4 और 1 2 3 234 नैनोमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इसके अंदर क्या है, एक बॉन्ड हमारा इस रिंग के अंदर है, एक बॉन्ड इस रिंग के अंदर है, इतना हमें पता लग गया। तो हमें पता लग गया कि ये यहाँ पे एक हेट्रोएनुलर डाइन प्रेजेंट है। लेकिन देखो ये डबल बॉन्ड जो है ये कॉन्जुगेशन के अंदर है, जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ इस तरीके से जाएगा। यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके अंदर है, कॉन्जुगेशन के अंदर है। तो एक चीज़ याद रखना कि जब कोई भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर होता है तो वो उस रिंग का ही पार्ट हो जाता है। यानी कि जब हम ऐसे पूरी रिंग को कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर ये कंप्लीट पार्ट कंसिडर किया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन, ये हेट्रोएनुलर डाइन है, हेट्रोएनुलर डाइन कितना कंट्रीब्यूशन शो करती है 214 नैनोमीटर का, 214 नैनोमीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इसके अंदर डबल, सेकंड हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एल्काइल रेजिड्यू कितने होंगे इसके अंदर। तो आप बताइए इसके अंदर एल्काइल रेजिड्यू कितने होंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 एल्काइल रेजिड्यू हो गए। एक कितने का कंट्रीब्यूशन करता है, एक करता है 5 का, तो 4 कितने का करेंगे 5 4 जा 20 नैनोमीटर, तो 20 नैनोमीटर हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो एक डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, कहाँ पर है वो, ये रहा। जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, यानी कि कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर है तो कितने का कंट्रीब्यूशन करेगा, 30 नैनोमीटर का करेगा, तो 30 नैनोमीटर का। इसके बाद हम क्या देखते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कि कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो ये बिल्कुल क्लियरली ये बाहर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे देख मैं दोबारा बना देती हूँ। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का था, एक डबल बॉन्ड यहाँ था, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। तो एक तो हमें यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये वाला है एक्सोसाइक्लिक। एक जो ये बॉन्ड है ना, ये भी एक्सोसाइक्लिक है क्योंकि ये इस रिंग के साथ भी है। ठीक है, इस रिंग के साथ भी है। अगर ये इस रिंग के साथ है तो एक एक्सोसाइक्लिक ये हो गया और एक एक्सोसाइक्लिक ये हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक एक्सोसाइक्लिक 5 का देता है, 2 है तो कितना हो जाएगा 10 नैनोमीटर। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 10 नैनोमीटर। ठीक है, सारे को काउंट करो, 4 3 4 5 6 और 1 7 और 2 274 नैनोमीटर। टोटल कितना हो गया, यहाँ पे जो लैम्बडा मैक्स है वो कितना आएगा 274 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सॉरी, एक बार ना आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखो। यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये देखो, एक रिंग हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या होगा, एक हेट्रोएनुलर डाइन का होगा। हेट्रोएनुलर डाइन हो गया, और हेट्रोएनुलर डाइन जो होती है वो कितने का कंट्रीब्यूशन शो करती है, 214 नैनोमीटर का। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 214 नैनोमीटर का। ये पूरा पार्ट जो है ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, सेकंड हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एल्काइल रेजिड्यू कितने होंगे इसके अंदर। तो कितने होंगे नंबर ऑफ एल्काइल रेजिड्यू, 1 2
3 4 और इस कार्बन पे है ना 4 और 1 5 एल्काइल रेजिड्यू होंगे इसके अंदर, तो 5 जा 25 नैनोमीटर। कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर है इसके अंदर? नहीं है, नहीं है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के ऊपर चलते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने होंगे? यहाँ पे सिर्फ एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। कौन सा वाला? ये वाला, जो इस रिंग का भी पार्ट है और इस वाले रिंग का भी पार्ट है। तो इसमें क्या हो गया? एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। और एक एक्सोसाइक्लिक कितने का कंट्रीब्यूशन करता है? 5 नैनोमीटर का, 5 नैनोमीटर का। तो टोटल कितना हो गया? 14, 5 5 10 और 4 14, 2 3 एंड 4 एंड 2। यहाँ पे 1 मिनट रुको, यहाँ पे गलत हो गया ये, 1 मिनट रुको। 214 नैनोमीटर है, इसके अंदर एल्काइल रेजिड्यू होंगे हमारे पास 2, सॉरी एल्काइल रेजिड्यू 4 होंगे यहाँ पे। तो वो कंट्रीब्यूशन करेंगे 20 नैनोमीटर का। एक हमारे 5 4 9 और 2 और 1 3 और 2। इसको ना एक बार क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूंगी, लेकिन अभी तक आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कुछ आपको असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, वो यहाँ पर है, ठीक है? इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से सॉल्व करके देखना। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं जब आपको वुडवर्ड का दूसरा पार्ट करवाऊंगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इतना कीजिए, और ये आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना। वैसे मैं ये वाले क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।